मामला ये नेताजी को झूठी फंसाया जा रहा है। महिला आवाज़ उठाती है किसी भी अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो कोई ज़रूरी नहीं वो सच भी बोले, या फिर हो सकता है वो सच बोल रही है। इस समय देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। एक तरफ उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट भी कहा जा रहा है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो पहलवान जो देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, देश विदेश में नाम बनाते हैं देश का, आज उनको क्यों, आज ऐसी भी क्या स्थिति आ गई है कि उनको धरना देना पड़ रहा है। जंतर मंतर पे ये धरना लगातार 23 अप्रैल से चल रहा है और एक बड़ा सवाल बन के खड़ा है कि आज जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर 7 महिलाओं का और साथ ही एक नाबालिग का उत्पीड़न का, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा सामने है। आइए, आज हम इस समय गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में उपस्थित हैं। यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं कुश्ती के, उनका क्या कहना है, ये इस बारे में उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है। ज्ञान जी, क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार पहलवान सभी धरना दे रहे हैं? जी। चाहे बजरंग पुनिया हुए, साक्षी मलिक हुई, ये सभी लोग धरने पे बैठे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस मामले को? मामला ये नेताजी को झूठी फंसाया जा रहा है, ये राजनीतिक मंच हो गया है। जब नेताजी कुश्ती सिंह के फेडरेशन अध्यक्ष हैं, अभी आज भी हैं, उसने कुश्ती को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत उन लोगों के लिए सारा व्यवस्था किया, खेलने रहने की सब व्यवस्था उन्होंने किया। ये राजनीतिक मंच हो गया, झूठी फंसाना चाहते हैं। अब नेताजी कहना ये था कि आप सारे कंपटीशन में आओ, नेशनल लड़ो, अब वो लड़ना नहीं चाहते हैं। आप ही बता सकती हो, जो एक लड़का ये है, ये 5 कुश्ती लड़के आया, मैं एक भी कुश्ती नहीं लड़ा रहा हूँ, जिसको मैं तो जीत ही जाऊँगा आराम से। तो राजनीतिक मंच हो गया और कोई कुछ नहीं है। आपको लगता है कि एक इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है कि नेताजी को फंसाया जा रहा है, क्योंकि उनके आने से फेडरेशन में जो स्पोर्ट्स की जो हमारे रेसलिंग है उसमें काफ़ी तरीके से प्रोग्रेस हुआ है और काफ़ी जो रेसलर्स है वो बाहर जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और काफ़ी मेडल आए हैं। और यही है कि जैसे कि ट्रायल होता है नेशनल का, स्टेट का, नेशनल खेल जाने के लिए या बाहर खेलने जाने के लिए, तो जो बड़े रेसलर्स है वो खाली सीधे ट्रायल में आते हैं, उसको नेशनल नहीं खेलते, ट्रायल में आते हैं तो फिर सीधे 1 या 2 कुश्ती लड़ते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। यही सब उसी वजह से। इतना गंभीर आरोप, आप लोग को नहीं लगता है कि इतना गंभीर आरोप अगर किसी के ऊपर लग रहा है तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक विषय सोचनी है? वो आरोप जो लग रहा है वो तो ठीक है मैडम, नेताजी को मेन मुद्दे आप लोग फंसाना चाहते हैं। क्या करेंगे फंसा के आपको? वो लोग फेडरेशन अपने पास रखना चाहते हैं कि जो हमारी सब मर्जी चले, अपनी मर्जी। लेकिन वो तो साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें कोई फेडरेशन अपने ऊपर नहीं लगना है, हमको इंसाफ चाहिए। जिन महिलाओं के साथ इस तरीके कोई और है ना बड़ा, जो उनके पीछे आपको लगता है कि हाँ एकदम उनके पीछे कोई है, राजनीतिक मंच वाले जो हैं, जो पीछे से उनके साथ वो कर रहे हैं कि आप साथ चीज़ें चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी कुश्ती के लिए बहुत कुछ किए, वो बहुत त्याग किए हैं कुश्ती के लिए। कुश्ती कुछ नहीं थी, उतने जितने मेडल जितने बाहर से आए, उनका बहुत बड़ा योगदान पहलवानों का था ही, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उनके साथ मेहनत करते करते बाहर अलग अलग कंट्री में इनको विदेश प्रैक्टिस कराते थे, उनके साथ बहुत वो भी संघर्ष किए हैं, उनका मेडल ऐसे ही नहीं आया है। क्या लगता है आपको कि अगर किसी महिला, कोई महिला अगर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही है तो वो क्या क्योंकि आप लोग इसी क्षेत्र में अभी आप लोग सीख रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अभी आप कुश्ती खेलती हैं, इस आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं? मैम, सबसे पहले तो कोई भी अगर कोई महिला आवाज़ उठाती है किसी भी अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो कोई ज़रूरी नहीं वो सच भी बोले, या फिर हो सकता है वो सच बोल रही है। तो सबसे पहले हम लोग खुद उसको जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी प्लेयर हैं, चाहे आप कोई भी, हम लोग अपने मन से जज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारी जो भी हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे लिए कानूनी तौर पे बनी हुई हैं, तो हम लोग उसकी मदद ले सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे कि अगर कोई महिला, वो भी स्पोर्ट्स में रहते हुए, अगर इस तरीके का आरोप लगा रही है तो वो किस तर्ज पे आप उसको देखते हैं? मैम, ये सब चीज़ें हम लोग तभी मतलब कंफर्म बोल सकते हैं। ऑनेस्टली हम लोग का ये डिसीजन नहीं बनता कि हम लोग कोई चीज़ किसी को जज करें या कुछ भी, बट हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग उस चीज़ से रिलेटेड हम लोग अलग अलग हम लोग प्रूफ हुए और मतलब जितना हम लोग उसके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं, या फिर वो हम जैसे डिफरेंट हमारे कोड्स हैं। आपको लगता है कि सबूतों पर कहीं ना कहीं बात होना चाहिए? प्रॉपर प्रूफ के साथ हम लोग किसी भी जिस इंसान के अगेंस्ट हम लोग बोल रहे हैं, फिर हम लोग अपना स्टैंड ले रहे हैं, तो हम लोग प्रॉपर प्रूफ के साथ कि हाँ उन्होंने हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, देन वी हैव दिस प्रूफ कि हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एंड मैम, अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्स के थ्रू हम लोग वो अपने स्टैंड ले सकते हैं। हम लोग
अलग अलग प्रूफ दिखा सकते हैं हम। आपके जहां एक तरफ स्पोर्ट्स के दिग्गज खिलाड़ी जंतर मंतर पे लगातार इस समय धरना दे रहे हैं, वहीं एक कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है कि वो 7 महिलाएं और एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न पे का आरोप जो बृजभूषण शरण सिंह पर लगा हुआ है वो कितना सच है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को भी अब बंद कर दिया गया है। और क्या अब की राजनीति की इस आंधी में उन पहलवानों का धरना उड़ जाएगा? आप इस पर क्या कहते हैं? इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।